मुक्त रहना उसको मानना चाहिए, और कोई भी आयोजन हम नहीं करेंगे मिलन का। और जिसकी मर्जी आए वो अपने अनुसार, अपनी आस्था के अनुसार अपने आयोजन को करें। आपने देखा होगा पिछले 11 वर्ष से देश के अंदर और पिछले 8-9 वर्षों से प्रदेश के अंदर इस प्रकार के मिलन के कार्यक्रमों को हम लोगों ने सरकारी स्तर पर आयोजित करने से पूरी तरह रोका। लेकिन समाज इन आयोजनों का हिस्सा बने और समाज के स्तर पर स्वतःस्फूर्त भाव के साथ एक कार्यक्रम आगे बढ़े। यह होली मिलन के कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने दशकों पहले एक कार्यक्रम आयोजित किए थे। पूरा समाज जुड़ता है, गोरखपुर में लाल डिग्गी में हो या फिर गोरखपुर में भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा का कार्यक्रम हो, हजारों हजार की संख्या में न केवल स्वयंसेवक बल्कि आम जनमानस भी उन आयोजनों का हिस्सा बनता है, और ये हमारी सामूहिक एकता का आधार भी बनता है। पर त्योहारों के पीछे का भाव भी यही है, और यह दीपावली जैसे अवसर पर, और वह भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में, अगर हम इस प्रकार के कुटुंब स्नेह मिलन के कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं तो यह अद्भुत है, अभिनंदनीय है। और मैं इस प्रांत के माननीय प्रांत प्रचारक जी का और उनकी इस पूरी टीम का, जो इस पूरी संकल्पना के साथ जुड़े और जिन्होंने मिलन के इस कार्यक्रम को, कुटुंब स्नेह मिलन के इन कार्यक्रमों को मूर्त रूप देकर के इसे आज एक साथ 28 विचार परिवार से जुड़े हुए सभी स्वयंसेवक परिवारों को एक मंच दिया है, अत्यंत अभिनंदनीय है। और मैं इस अवसर पर आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दीपावली के 5 दिवसीय आयोजन की आप सभी को अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। यह आयोजन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी वर्ष के 100 वर्षों के कार्यक्रम का हिस्सा तो है। याद रखना, 100 वर्ष की एक यात्रा, और निसंदेह यह भारत का सौभाग्य है कि भारत के पास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा एक बिना किसी सरकार के सहयोग से संचालित होने वाला, स्वयंसेवकों के सहयोग से संचालित होने वाला एक स्वयंसेवी संगठन। दुनिया के अंदर बहुत देश हैं, लगभग 200 देश हैं, समृद्धि भी उनके पास है, लेकिन उनके पास कोई ऐसा संगठन नहीं है, कोई ऐसी संस्था नहीं है जिसकी केवल एक ही ध्येय निष्ठा हो, और वह है राष्ट्र प्रथम। एक ही भाव है, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव। और विगत 100 वर्षों से जिस शानदार यात्रा को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में भारत ने देखा है, भारत ने उसको जिया है, और भारत के लोग आज उसमें, उसके अनुशासन से उसकी पहचान को देख रहे हैं। शताब्दी वर्ष के अवसर पर गणवेशधारी स्वयंसेवकों के द्वारा जब हर स्तर पर निकाली गई पथ संचलन के कार्यक्रम थे, हजारों हजार स्वयंसेवक उस पथ संचलन के कार्यक्रम में रहे, लेकिन कहीं कोई अनुशासनहीनता नहीं थी, कहीं कोई अव्यवस्था नहीं थी, कहीं कोई अराजकता नहीं थी। अगर प्रशासन ने कहा कि नहीं, यहां पे नहीं जाना है, उन्होंने अपना कार्यक्रम स्थगित कर दिया। अगर प्रशासन ने कहा कि आप इस रूट से जाएं तो आपके लिए अच्छा होगा, समाज स्वागत करना चाहता है, या समाज ने कहा कि आपका ये रूट हो, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं, उन्होंने स्वतःस्फूर्त भाव के साथ समाज के साथ अपने को तारतम्य स्थापित करके उस कार्यक्रम के साथ जुड़े।
परिणाम क्या है? समाज इस अनुशासन को देख करके कौतूहल और आश्चर्य की निगाहों से देख रहा है। ये कौतूहल और आश्चर्य की निगाहों से इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ विगत 100 वर्षों में षड्यंत्र भी कम नहीं हुए हैं। हर स्तर पर दुष्प्रचार हुए हैं। आज जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में दुनिया देखती है, समझती है, तो उन्हें आश्चर्य होता है, क्या यह संभव है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वतःस्फूर्त भाव के साथ संचालित होने वाला एक स्वयंसेवी संगठन हो? क्या यह संभव है? लेकिन हां, भारत के अंदर संभव है। भारत ने वह करके दिखाया है और आज कोटि कोटि स्वयंसेवक इस अभियान के साथ जुड़ करके अपने 100 वर्ष के इस यशस्वी कार्यकाल को दुनिया को साक्षी बना रहे हैं। और मुझे इस अवसर पर यही कहना है कि जब हम लोग एक और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, जिसने जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में बिना किसी सरकार के सहयोग के, और जहां सरकार नहीं पहुंच पाई थी, राष्ट्र काज के लिए वहां पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पहुंच करके राष्ट्र को जोड़ने का काम किया है। याद करिए, पूर्वोत्तर के राज्य किस स्थिति में थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अपने प्रचारकों को खोना पड़ा था, कई स्वयंसेवकों को खोना पड़ा था, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अविचल रूप से पूर्वोत्तर के राज्यों में कार्य करता रहा। मुझे याद है 1984 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने गोरखपुर में श्री राम बनवासी कल्याण आश्रम प्रारंभ किया। लोग सोचते नहीं थे क्यों प्रारंभ किया गया, कहां से बच्चे आते थे? नागालैंड से, मिजोरम से, मेघालय से, अरुणाचल प्रदेश से। और यही बच्चे जब वापस पढ़ करके गए तो उन्होंने जीवन के अलग अलग क्षेत्र में तो अपने आप को स्थापित किया ही, वहां पर शेष भारतीयों के लिए एक रास्ता सुगम भी बनाया है। आज आप नॉर्थ ईस्ट के किसी भी राज्य में जाएंगे, आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। और पूर्वोत्तर के राज्यों में अगर आप जाएंगे तो ज्यादातर में तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल ही सत्ता में। यानी यह एक यात्रा दूरदर्शी महापुरुषों की और ऋषि परंपरा की सबसे बड़ी पहचान होती है कि दूरदर्शी सोच के साथ वे जब कार्य करते हैं तो उसके दूरगामी परिणाम भी समाज और राष्ट्र के हित में होते हैं। देश के अंदर नक्सली क्षेत्रों में, वनवासी क्षेत्रों में किसी भी सरकार से बेहतरीन कार्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने दम पर, अपने बल पर, अपने स्वयंसेवकों के समर्पण से संपन्न किया है। शिक्षा के क्षेत्र में हजारों संस्थाओं ने न केवल आधुनिक शिक्षा के बल्कि संस्कार के केंद्र बनकर के भारत और भारतीयता के बारे में, भारत के सनातन मूल्यों और आदर्शों के बारे में, भारत की वर्तमान पीढ़ी को आगे बढ़ाने का कार्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सानिध्य में संचालित सरस्वती शिशु मंदिर और विद्या भारती शिक्षण संस्थान के माध्यम से पूरे देश के अंदर हम देख सकते हैं। भारतीय मजदूर संघ के क्षेत्र में, भारतीय मजदूर संघ श्रमिकों के क्षेत्र में कैसे कार्य कर रहा है। नहीं, कारखाना बंद ना हो, लेकिन श्रमिक का हित भी हमें ध्यान में रख करके कार्य करना होगा। यानी दोनों के हितों को जोड़ दिया। परिणाम, उद्योग भी चल रहे हैं और श्रमिकों का हित संवर्धन भी हो रहा है। यानी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में भारत को नेतृत्व दे,
यह भी पूरी दुनिया देख रही है और उनके बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने की राष्ट्र प्रथम भाव के साथ कार्य करने का जो जज्बा है, आज पूरी दुनिया उसे आत्मसात करती हुई दिखाई दे रही है। यानी कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पिछले 100 वर्ष की अपनी इस यात्रा के दौरान समाज के विभिन्न तबके को नेतृत्व प्रदान करने से लेकर के उन्हें साथ में ले चलने की सामर्थ्य का लोहा न बनाया हो। हर एक क्षेत्र में यह हमें देखने को मिला है और इसी यशस्वी संगठन के 100 वर्ष के इस कालखंड के दौरान हम लोगों ने असंभव को संभव होता 500 वर्षों की यात्रा। मैं कल अयोध्या धाम में था और अयोध्या ये दीपावली का अवसर, यह आयोजन त्रेता युग से अयोध्या ने हमें प्रदान किया। आज से 5 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले कांग्रेस के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग और इंडी गठबंधन से जुड़े हुए लोग एक बात की घोषणा करते थे और हमेशा प्रश्न पूछते थे, क्या अयोध्या में राम मंदिर बना पाओगे? हम लोग कहते थे जरूर बनेगा। संघ का स्वयंसेवक कहता था जरूर बनेगा। उनमें बंदिशें लगती थी, लाठी और गोली उन पर चलाई जाती थी, लेकिन उसके मुंह से एक ही शब्द निकलता था और एक ही नारा निकलता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये जो भाव था, एक स्वर में जब लाखों लाख स्वयंसेवक एक साथ बोला, परिणाम भी हमारे सामने आया है। परिणाम भी हमारे सामने है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में भगवान राम लला का भव्य मंदिर का निर्माण, ये भारत का भव्य मंदिर के निर्माण का श्री गणेश है। भारत को, विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने का शुभारंभ है। और कौन ऐसा भारतीय होगा, कौन ऐसा सनातन धर्मावलंबी होगा जिसके मन में इच्छा न रही हो और आज भी न हो कि एक बार अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का दर्शन करो। कभी शासन